जो है जब से ये पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला जारी है। वहाँ पे जो दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बदतरीन मिसाल जो है वो इंडिया कायम कर रहा है। तो ऐसे मौके पे वहाँ कल एक प्रोग्राम था, उसमें जाके महमूदा मुफ्ती साहिबा ने जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, हालांकि वो महमूदा मुफ्ती जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रो इंडियन है, वो इंडिया की हमायत करती हैं, वज़ीर-ए-आला रह चुकी हैं, इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुकी हैं, कश्मीर की आवाम जो है उनके वो, लेकिन उनका जो बयान था वो हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या करूं आपकी सोच का। चाइना पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, रशिया पाकिस्तान के साथ, हम कह रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं। हम उनको आइसोलेट, कौन सा आइसोलेट कर रहे हैं? आप जब ऐसी बातें करते हैं इसीलिए आपको कहते हैं पाकिस्तान की खाला है ये। आप तो बिल्कुल हिंदुस्तान को हेल्पलेस सा बता रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, चाइना भी है, क्या करेंगे आप? और हम अकेले खड़े। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। मेरे पास स्टेटमेंट्स है। चाइना के साथ सीपैक, अभी आपका सऊदी अरब का प्रिंस आया, $20 बिलियन देके गया। अमेरिका को चाइना, पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान की बात करवा रहा है। हम कहाँ हैं? हमने इतना इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, हम कहाँ हैं? इंडिया हमारे नेशनल आपकी ये देखिए, नेपाल देखिए, आपके म्यांमार देखिए, बाकी जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, श्रीलंका, हमारे साथ कौन है? मेरे पास रिपोर्ट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। टेररिस्ट बैठे हैं तो उनके यहाँ क्यों टेररिस्ट अटैक रोज होते हैं? क्यों वहां रोज मरते हैं? क्यों 40-40, 50-50? क्यों उनके स्कूल में 150 बच्चा मर गया? आपका लगता है कि उनको सारा कंट्रोल अपने हाथ में है? तो आप कह रहे हैं हाफिज सईद जो वहां सड़कों पे घूम रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान का? नहीं, जो बाकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, अगर कंट्रोल होता तो फिर वहां तो कोई टेररिस्ट एक्ट होना ही नहीं चाहिए था। वो तो हमसे ज्यादा वहां टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं। हमारा भाईचारा, हमारा सेक्युलरिज्म, हमारी डेमोक्रेसी है, पर एट द सेम टाइम हमें इस वक्त इस जिंगोइज्म में आके ये नहीं कहना चाहिए कि लोगों को कि हम बड़े जी जंग करने जा रहे हैं। जंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें भी पता है, हमें भी नुकसान है, उनको भी नुकसान है, और हमारा मुल्क बड़ा है, हमारा नुकसान ज्यादा है, क्योंकि हम एक हंसता बसता घर है, हमारे पास सब कुछ है, और उनके पास शायद पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी बात तो आप कह रही हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, रशिया भी पाकिस्तान के साथ है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ है, तभी तो लोग कहते हैं फिर आप चली जाइए पाकिस्तान, क्यों रह रहे हैं ऐसे मुल्क? क्यों? वेल डन जी, वेल डन। ये जो मुझे तो लग रहा है ये महबूबा मुफ्ती साहब हमारा प्रोग्राम महमूदा मुफ्ती साहब ने जो कुछ कहा, महमूदा मुफ्ती साहब ने जो कुछ कहा वो इंडिया के लिए आंखें खोलने के लिए काफी है कि ये आपके हमायत याफ्ता हैं, ये इन्हें कश्मीरी आवाम का तर्जमान नहीं समझा जाता। लेकिन महमूदा मुफ्ती साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान को आइसोलेट आप कैसे करेंगे? कैसे? इंडिया खुद आइसोलेटेड है इस वक्त। आईना दिखाया उनको, इंडिया खुद आइसोलेटेड है। अमेरिका का मसला मुख्तलिफ है। अमेरिका की बात इन्होंने इसलिए भी की, आपने एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का मुलाहिजा किया होगा, व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? फिर आज़ाद कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने बड़े नोट करने का जुमला है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर की वजह से कशीदगी है, जबकि इंडिया ये कहता रहा है कश्मीर की वजह से नहीं बल्कि आतंकवाद की वजह से। पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, बहुत बेहतर होते हैं, बहुत कम वक्त में। और तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की क़यादत से मैं जल्द मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये फैक्ट है, हकीकत है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामज़न है बनिस्बत इंडिया। जिस तरह कह रहा था कि अमेरिका हमारे हाथ में हमें चौधरी बनाना चाह रहा है। क्या कहा था ट्रंप ने? आपको याद होगा पिछले महीने हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, कहा कि मोदी मुझे कह रहा है कि हमने इंडिया में उसमें अफगानिस्तान में लाइब्रेरी बनाई। वही बात, हमारी लाइब्रेरी में कौन जाता है पढ़ने?